स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये 2 पार्ट में दिया हुआ है आपको। पार्ट फर्स्ट है एवलिन ग्लीन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इस चैप्टर को फर्स्ट पार्ट जो है हम पढ़ते हैं आज, है ना। इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर से ना हो। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. गॉड ने जो है उसकी हीयरिंग पावर ले ली थी, सुनने की क्षमता ले ली थी, पर कुछ और है जो उससे ज़्यादा अधिक दे दिया था। What we hear she feel far more deeply than any of us. हम जो कुछ सुनते हैं वो उसे महसूस करती थी और हम में से ज़्यादा अच्छी तरह से उसे वो महसूस करती थी। That is why she expressed music so beautifully. यही कारण था कि फिर वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी। Read account of a person who fought against physical disability and made her life a successful story. ये हम ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने अपनी शारीरिक विकलांगता के खिलाफ लड़ी और फिर अपना जीवन जो है वो एक सफल स्टोरी बना दिया। Rush are crowded jostle for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब मेट्रो स्टेशन की बात ये हो रही है। वहाँ मेट्रो स्टेशन जो ज़मीन के अंदर जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, धक्का मुक्की हो रही है। वहीं पर अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 16 ईयर्स, वहाँ पर एक लड़की जो लगभग 17 साल की है, लेकिन वो अपनी एज से कम नज़र आती है क्योंकि वो बहुत दुबली पतली है। वो भी वहाँ पर खड़ी हुई है। Was nervous yet excited and she feel vibrations approaching train. और ये जो गर्ल्स है ये वहाँ पर जो ट्रेन आने वाली है उसके वाइब्रेशन को भी क्या कर सकती है, फील कर सकती है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scott Forms. ये जो कहाँ लड़की है ये रॉयल एकेडमी लंदन में जो है वहाँ पर जाने के लिए खड़ी थी और थोड़ी सी नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी। but most she was profoundly deep. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. परंतु ये जो उसको डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा और एक्साइटेड भी थी स्कॉटिश एकेडमी में जाने के लिए, ये उसके लिए कुछ नहीं था क्योंकि उसने इससे भी बड़ा चैलेंज फेस किया था। वो कैसी थी, कंप्लीटली डीप थी।
Evelyn Glean loss of hearing had been gradually, एवलिन ग्लीन जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी सुनने की क्षमता खोई थी। वो मतलब बचपन से ही जैसे जो जन्म लेते हैं डीफ होते हैं उनमें से नहीं थी, उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे गई थी। हर मदर रिमेम्बर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play piano। उनकी माँ बतलाती हैं कि उनको याद है कि जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी तभी उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया था। They called her name and she didn't move। उसको वहाँ से बार बार नाम लेके पुकारा जा रहा था लेकिन वो वहाँ से मूव भी नहीं कर रही थी, वहाँ से हिल भी नहीं रही थी। सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड। ये ऐसा अचानक ये एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं। सेज एसेबल ग्लीन फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर्स। शुरुआत में तो कुछ समय तक वो कोशिश करती रही कि अपने टीचर्स और फ्रेंड्स को ये पता ना चले कि वो डीफ है, वो सुन नहीं सकती। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क ग्रेजुअली deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to her। और जब वो लगभग 11 साल की हुई तब उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी उन्होंने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया। Especially it was then discovered that her hearing, और उनको बताया कि ये स्पेशलिस्ट के पास उनको ले जाना चाहिए और वहाँ पर पता करना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। Was severely impaired as a result of gradually nerve damage। जब उनको वहाँ ले जाया गया स्पेशलिस्ट के पास तब उन्होंने बताया कि उनने की जो किसी ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता जो है वो जाती रही है। एकदम से ये नहीं हुआ है कि वो उनको सुनना बंद हो गया, धीरे धीरे जो है, लेकिन अब कम्प्लीटली उनको सुनाई नहीं दे रहा था। दे वर एडवाइज दैट she could be fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf। और फिर जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने एडवाइस दी कि कान में जो मशीन आती है उसको मशीन को लगवा लें और फिर इसको जो बहरों का स्कूल होता है ना, फिजिकल डिसेबल, वहाँ पर भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती हैं कि उस समय उनकी आंखों के सामने एकदम कंप्लीट अंधेरा छा गया, उनको नहीं समझ आ रहा था कि क्या अचानक से इस तरह हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु जो एवलिन है वो छोड़ने वालों में से नहीं है कि कोई भी चीज़ ली और उसको ड्रॉप कर दिया, वैसा करेक्टर नहीं है उनका। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो डिटरमाइंड थी कि उनको कैसी लाइफ जीना है, नॉर्मल। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उनका म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है उसी का अनुसरण करना है, उसी को आगे उनको करना है। वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलो। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि ये जो है ये जाइलो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करती है। एंड डिसाइडेड सी वांटेड टू प्ले, और उसको बजाते जब उसने देखा किसी को तो उसने भी कहा कि मैं भी इसको बजाऊंगी। इट टू, वो खुद भी उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट ज़्यादातर टीचर ने उसको क्या किया, डिस्करेज किया कि आप नहीं बजा पाओगे। बट परकोनिस्टिस रन फोर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल,
पर एक जो वाद्य यंत्र वादक थे उन्होंने उसके पोटेंशियल को, उसकी जो क्षमता है, इसको उन्होंने पहचाना और उन्होंने उसको एनकरेज किया कि हाँ आप इसको बजाओ। He began by turning to large drum to difficult note। उन्होंने क्या किया, उसके जो 2 डिफिकल्ट नोट थे जो उनको बजाया। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, और उनको कानों से नहीं सुना। ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू लिसन सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने जब वो 2 अलग तरह के नोट बजाए और उन्होंने कहा कि इसको तुम कानों से नहीं किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। Said Evelyn, suddenly I realized I could feel it higher drum from the west up and the lower one west down। फिर उन्होंने फील किया कि वो जो ये ड्रम के अलग अलग नोट थे, अलग अलग साउंड थे, उसको वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से उसको सुनने में सक्षम थी, उसको सुन पा रही थी। तो कुछ तो उन्होंने अपनी जो बॉडी का जो ये अपसाइड है वहाँ से, और कुछ जो है लोअर पार्ट से उसको सुन पा रही थी। मतलब वो एक्चुअली फील कर पा रही थी अपनी बॉडी के इन पार्ट में म्यूजिक को। फॉब्रिस रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने फिर से वही एक्सरसाइज, मतलब जो 2 नोट बजाए थे, उन्होंने 2 तरह के अलग अलग साउंड बजाए थे, उसको फिर से उन्होंने बजाया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और एवलिन ने नोटिस किया कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से उस नोट को, जो वो ड्रम बज रहे थे, तबले बज रहे थे, उनके को अलग अलग बॉडी के पार्ट से सुन सकती थी, मतलब फील कर सकती थी बॉडी के अलग अलग पार्ट में। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उन्होंने अपना दिमाग और उस तरफ स्थिर किया, तो उन्होंने देखा कि वो जो वाइब्रेशन है उनको वो, और उसका जो साउंड है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो महसूस कर पा रही। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब ये तो वो सुन सकती थी, अपनी बॉडी में फील कर सकती थी, अब बाकी का जो है उसको और अच्छे से वो अपनी प्रैक्टिस और अपने हार्ड वर्क के द्वारा उसको कर सकती है। She never looked back from the point onward। वो जो दिन था उसके बाद उन्होंने कभी पलटकर नहीं देखा। She turned the United Kingdom with a youth orchestra by the time she was 16। जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का जो ऑर्केस्ट्रा था उसको ज्वाइन किया। She had decided to make music her life। और उसी से उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को अपना करियर बनाएंगी, उसी को आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ाएंगी। द ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। और जो उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क अचीव किए। ये जो रॉयल एकेडमी थी, इसमें उनके इतिहास में इससे ज़्यादा मार्क्स और किसी ने नहीं गेन किए थे जितने उनको म्यूजिक में मार्क्स मिले। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्ल्ड टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में सब सामूहिक परफॉर्मेंस देते देते फिर उन्होंने क्या किया, सोलो अकेली परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। एंड द एंड ऑफ हर 3 इयर्स कोर्स, और आखिरी के जो 3 साल का उनका कोर्स था, सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। जो उस यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे टॉप के अवार्ड थे वो सब उन्होंने अचीव कर लिए। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। वो एक हीरोइन की तरह इस जो अचीवमेंट थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया।
If you work hard and know where you are going, you will get there. अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और जहाँ जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पर पहुँच जाते हैं. And she got right to the top. और वो डेफिनेटली वहाँ उस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया. The word most sought after multi-percussionist win a mastery of some thousands instrument. और उन्होंने लगभग जो है 1000 इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जिस पर उन्होंने अपनी मास्टरी हासिल कर ली. आ हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल. अब क्या था, अब उनका जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस होने लगी और उनका शेड्यूल जो है बहुत टाइट रहने लगा, मतलब बहुत व्यस्त वो रहने लगी. इट इज इंटीग्रेटेड टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. अब वो जो अब उनको सुनने में धीरे धीरे जब उनकी प्रैक्टिस हो गई तो उनको उस म्यूजिक को सुनने में कोई एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. वो बिना एफर्ट के ही नॉर्मली उस चीज़ को सुन लेती. इन 1 or 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. अब वो यहाँ पर एक इंटरव्यू उनका चल रहा था, उसमें जो राइटर है वो बताते हैं कि लगभग 2 घंटे का जो उनका डिस्कशन चला, उस डिस्कशन में एक भी वर्ड उन्होंने मिस नहीं किया. मैन विथ बुशी वियर गिव मी ट्रबल. वो कहती हैं, एक व्यंग सा कर रही हैं कि जो ये बड़ी बड़ी झाड़ियों वाली दाढ़ी के जैसे है ना, वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है. सी लाफ्ड. वो हंसती हैं. इट इज. देखिए स्टूडेंट्स, ये दी हुई है उनकी पिक्चर, है ना. वो जब बजा रही थी एवलिन के एक फंक्शन में, कितने एफर्टलेसली वो बजा रही हैं, उसको शो हो रहा है यहाँ पर. नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. वो केवल उनके लिप्स नहीं देख रही थी, बल्कि इट द होल फेस स्पेशली हिज आइज. परंतु वो क्या कर रही थी, उनका पूरा चेहरा देख रही थी. खास तौर पर क्या देख रही थी, उनकी आइज. सी स्पीक फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट. जो स्कॉटिश लोगों का बोलने का जो ढंग होता है ना, उस ढंग से वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल लगातार वो कर रही. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वो कहती हैं कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि लगभग जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी. शी सेज व्हाट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक्स ऑफ जापानीज. परंतु वो ये नहीं कि उन्होंने फ्रेंच और जापानी भी इतनी अच्छी कैसे सीख ली कि उस पर भी उनकी मास्टरी है. एज अ म्यूजिक सी एक्सप्लेन. म्यूजिक के बारे में वो बताती हैं. इट पोर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. ये मेरी बॉडी के एक एक पोर में है. स्टिंगल इन स्किन. उनकी स्किन में है. माई चिक बोन्स. उनके गालों में है. एंड इवन इन हेयर. और यहाँ तक कि उनके बालों में भी है. व्हेन सी प्लेज द जाइलो. जब वो जाइलो बजाती हैं, सी कैन सेंस द साउंड ऑफ पासिंग थ्रू द स्टिक इनटू हर फिंगर. तो वो कहती हैं जाइलो जो जिस लकड़ी से बजाया जाता है ना, वो लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे होता हुआ वो जो है वो उनकी उंगलियों में भी पहुंचता है. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम. और जब वो ड्रम बजाती हैं, सी कैन फील द रेनोसेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. तो वो उसको अपनी उसका जो इको है उसको अपनी बॉडी में भी महसूस कर पाती हैं. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव हर शूज so that the vibration passing through her barefoot and up her leg. ताकि नंगे पैर होने से वो जो वाइब्रेशन है, वो उसका जो इको है, वो उनकी पूरी बॉडी में महसूस हो सके. Not surprisingly, Evelyn delights her audience.
ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं थी कि वो अपने जो ऑडियंस थे उनको बहुत कंफर्ट, बहुत आनंद प्रदान करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड द म्यूजिक रॉयल In 1991, she was presented for the Royal Philharmonic Society prestigious Sociologist of the Year Award। 1991 में जो प्रेस्टिजियस अवार्ड था वो उनको मिला है ना, रॉयल सोसाइटी जो था वो भी उनको मिल गया। सेज मास्टर परकुनिस्ट जेम्स ब्लाड, जो ड्रम बहुत प्रसिद्ध जो है वो ड्रम वाद्यंत्र वादक हैं, मास्टर जेम्स ब्लाड, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कहते हैं उनके बारे में कि भगवान ने उनकी बोलने की, उनकी सुनने की क्षमता ले ली है, पर उससे कहीं ज़्यादा उनको दे दिया है। वॉट वी हियर, हम जो कुछ सुनते हैं, सी फील, वो उसे फील करती हैं, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से किसी की तुलना में भी से ज़्यादा अच्छे से वो उसे फील करती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको देख लें, ये जेम्स ब्लाड, ये इन्होंने जो बात कही है ना, कि ये पूछा जा सकता है कि ये वाक्य किसका है, ठीक है। वॉट वी हियर सी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, ये सेंटेंस किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? जेम्स ब्लाड ने कहा है उनके बारे में, ठीक है। दैट इज़ वाई द सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतनी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ आ वर्कहॉलिक, उन्होंने कहा कि वो काम करने की ना आदी हैं। मतलब वर्कहॉलिक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो शांत बैठ ही नहीं सकता, उसको कोई ना कोई काम करने के लिए चाहिए है। I have just got to work after harder than classical musician। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ काम करती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि क्लासिकल म्यूजिक वाले भी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ काम ही करती हूँ। बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, उसी का प्रतिफल है कि मुझे जो इसका इनाम भी मिलता है वो कुछ अलग हट कर रहता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, वो जो रेगुलर कंसर्ट करती थी, अपने रेगुलर प्रोग्राम देती थी, उन प्रोग्राम्स के अलावा भी एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन अ प्रिजन एंड हॉस्पिटल, एवलिन जो है वो हॉस्पिटल और जेलों में भी अपने कार्यक्रम करती। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियन, जो नौजवान म्यूजिशियन होते थे उनको को भी वो टाइम दिया करती थी। एन रेचलिन ऑफ द विट्रुवन फाउंड फॉर डीफ चिल्ड्रंस एज, और जो दूसरे डीफ चिल्ड्रन हैं, सी साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो दूसरे डीफ चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, तो वो उन्हें देखकर ये सीखते हैं कि ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर वो जा नहीं सकते। एवलिन ग्लीन हैज़ ऑलरेडी एक्कम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लीन ने वो मुकाम हासिल किया जो उनकी एज के लोग करते हैं, उनसे दुगना। सी हैज़ ब्रॉट परकुशन टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को भी और आगे सामने लेकर आई। डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, उसको एक नई दिशा प्रदान की। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट हैं उनको भी इंस्पिरेशन दी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उन्हें देखते हैं वो कहते हैं इफ़ सी कैन डू, अगर ये कर सकती हैं, आई कैन, तो मैं भी। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, उन्होंने मिलियन लोगों को जो है
अनगिनत आनंद प्रदान किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, पार्ट 1, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।